हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि चर्म रोग यानी चमड़े से संबंधित बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए क्या करनी चाहिए। यदि आप ठीक से नहीं समझेंगे कि चर्म रोग को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगी, खून की उल्टियाँ हो जाएगी और आपकी मौत भी हो सकती है। मेरे कहने का आज का मतलब है कि आपका कुष्ठ रोग हो या आपको सोराइसिस हो या अन्य कोई चमड़े का बीमारी हो, तो जिस तरह से एमडीटी से आपका कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त नहीं होता है, इससे आराम हो जाता है। इसका जिसका सुनप्पन यदि आपका है सुनप्पन, तो एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपका सुनप्पन था और एमडीटी दवा ले लेंगे तभी भी सुनप्पन बना रहेगा। और डॉक्टर से पूछने जाएंगे तो साफ साफ बोलेंगे कि एमडीटी से केवल आराम रहेगा, सुनप्पन कभी जड़ से समाप्त नहीं होता है। और कुष्ठ रोग ही नहीं, कोई भी चमड़े का बीमारी आपको एलोपैथिक दवा यानी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति यानी अंग्रेजी दवा से जड़ से समाप्त नहीं होता है। कई रोगी इस बात को नहीं जानते हैं। अब इस बात को नहीं जानने का परिणाम क्या होगा। आज के एक मरीज का कॉल आया था। अब उनको ये लीवर सिरोसिस, आप देख सकते हैं लीवर सिरोसिस, इसमें लीवर का सिकुड़ जाना होता है। लीवर सिरोसिस, उनको लीवर सिरोसिस कैसे हो गया, सिवान से उनका था फ़ोन और वो अपना बता रहे थे। तो हमने कहा कि उन्होंने पूछा कि सर लीवर सिरोसिस का कोई दवा है। तो हमने बोला कि लीवर सिरोसिस ठीक है, आपका लीवर सिकुड़ गया, तो क्या आप दारू पीते थे, कोई नशा करते थे, कोई गुटखा पान बीड़ी सिगरेट सब कुछ कोई नशा था, ड्रिंकिंग का नशा था। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कुछ भी नशा नहीं था, हम तो बिल्कुल साफ सुथरा खाना खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। तो हमने पूछा तो फिर आपको ये लीवर सिरोसिस यानी लीवर का सिकुड़ने का बीमारी कैसे हो गया आपका। अब इस तरह से हो जाता है आपका लीवर जब सिकुड़ जाएगा तो इसमें एसाइटिस यानी पेट में पानी बनना शुरू हो जाता है। 3 किलो का लीवर है, पाचन खाना को पचाने में बहुत बड़ा उसका रोल होता है, बहुत काम का चीज़ है। लीवर यदि निष्क्रिय हो जाए, काम नहीं करे, किडनी काम नहीं करे, हार्ट नहीं काम करे, तो जान से हाथ धो देनी पड़ेगी। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि कोई भी, अब हमने पूछा कि लीवर सिरोसिस ठीक है, आपको हो गया, तो आपको कोई नशा नहीं है, दारू नहीं पीते हैं, अल्कोहल आप नहीं लेते हैं, तब आपको नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि सोराइसिस का हमने उपचार लिया यानी चमड़े का बीमारी का एलोपैथिक दवा बहुत दिनों तक चला। हम कही ये बात आपका अभी सही लाइन पर आए। तो आप पियक्कड़ नहीं है, दारू आप नहीं पीते, अल्कोहल नहीं लेते हैं, इसके बाद भी आपको कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट कारण। कई लोग यदि थोड़ा दिन, सप्ताह दिन, 10 दिन, 5 दिन दवा लेनी है, 15 दिन दवा लेनी है, महीनों दिन आप मान सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन सोराइसिस का उपचार आपको किसने सलाह दे दी कि अंग्रेजी दवा से ठीक हो जाएगा। सोराइसिस का यदि उपचार आप अंग्रेजी दवा एलोपैथिक दवा से ले रहे हैं तो आपका सोराइसिस तो ठीक होगा नहीं, दूसरा साइड इफ़ेक्ट से आपको कई खतरनाक बीमारियां हो जाएगा। तो उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि उनको खून का उल्टी होना शुरू हो गया, खून का उल्टी होना शुरू हो गया।
तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सीरियसली इसको नहीं लिया, दवा कुछ दे दिए और वो चले आए घर पर, अपना दवा खाए, ठीक हो गए। पुनः बीमारी, पुनः खून की उल्टी फिर शुरू हो गया। तब डॉक्टर को फिर उन्होंने दिखाया तो जांच पड़ताल के दौरान ये मालूम चला कि उनको लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई है। तो उन्होंने बताया था कि 4-5 साल से हमको इस चमड़े का बीमारी सोराइसिस का उपचार अंग्रेजी द्वारा चल रहा था, इसलिए ये बीमारी हो गया। आज उनके जान को खतरा हो चुका है। तो आप ऐसा नहीं करें, अंग्रेजी दवा से कोई भी चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि होम्योपैथिक दवा से ही चमड़े का बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है। लंबे समय तक लेने के बाद भी आपका ये शरीर पर कोई भी होम्योपैथिक दवा का साइड इफेक्ट नहीं आता है और बीमारी के गहराई तक जा करके उसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यदि अंग्रेजी दवा से सब कुछ यदि ठीक हो जाता, सब बीमारी ठीक हो जाता, तो होम्योपैथिक दवा का अलग से निर्माण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हेनीमैन साहब ने होम्योपैथिक दवा का आविष्कार क्यों किया, जबकि एलोपैथिक का खुद एक बड़े जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी एलोपैथी का बहुत बड़े डॉक्टर होने के बाद भी अंग्रेजी दवा से संतुष्ट नहीं थे। एक बीमारी का उपचार करते थे, दूसरा बीमारी आ जाता था। तब उन्होंने होम्योपैथिक दवा का रिसर्च किया। जानकारी रखिए, नॉलेज रखिए, तब आपका बीमारी ठीक हो पाएगा। यानी यदि नॉलेज आप नहीं रखते हैं तो पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं आप तो समझ रहे हैं ना। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यह चैनल आप ही लोगों के लिए है और आप लोगों के द्वारा ही है। एक कुष्ठ रोग, चर्म रोगियों के कारण ही यह चैनल आज इंडिया ही नहीं विदेश में भी देखा जाता है। हम बार बार कहते हैं कि आपका रिंग वर्म हो या आपका सोराइसिस हो या चमड़े का कोई बीमारी हो, कुष्ठ रोग ही क्यों न हो, ये कभी भी एलोपैथिक दवा से ठीक नहीं होता है, बल्कि थोड़ा आराम रह जाएगा। कई लोग ठीक नहीं होगा तो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल खाने लगते हैं। अब MDT का ही दवा, कुष्ठ रोग जिनको हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है तो 6 महीने का कोर्स करते हैं, नहीं होता है तो 1 साल लेने लगते हैं। 1 साल नहीं में ठीक नहीं है तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं, 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं है तो 4 साल। तो कुष्ठ सुनबह रोग का दवा यदि अंग्रेजी दवा 4 साल तक लेंगे तो शरीर में सूजन और दर्द आने लगेगा। और इस टाइप का कई प्रकार का किडनी पर भी साइड इफेक्ट होता है। हाथ का उंगली भी मुड़ सकता है और चकते चकते भी शरीर में निकल सकते हैं। लूज मोशन की शिकायत होना, पीलिया जॉन्डिस, इसके सेवन से आपको पीलिया जॉन्डिस भी हो जाएगा। ऐसे पूरा शरीर तो काला करता ही है। तो विशेष जानकारी के लिए कुष्ठ रोग पर यदि हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो मेरा देखिए। और किसी भी तरह का सलाह यदि लेना है चर्म रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए तो अंग्रेजी दवा के ज़्यादा इस्तेमाल आप न करें, बहुत साइड इफ़ेक्ट है। अंग्रेजी दवा की अपनी खास विशेषता है कि इमरजेंसी को कंट्रोल कर लेता है। कोई भी बीमारी अंग्रेजी दवा से कंट्रोल हो जाए तो फिर होम्योपैथिक दवा लेना शुरू करिए। ये प्रिंसिपल आपको अपनानी चाहिए। यदि पूरा एलोपैथिक दवा अंग्रेजी दवा पर डिपेंड रहेंगे तो बीमारी क्या होगा, आपका बीमारी तो ठीक होगा नहीं, साइड इफेक्ट से आपका जान भी जा सकता है। जैसा कि खून का उल्टी और सिरोसिस हो गया। तो कोई भी चमड़े का बीमारी हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, खाज खुजली, दिनाय, कुष्ठ रोग, सुनबहर, कोई भी हो, अंग्रेजी दवा का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो सोराइसिस हो या अन्य कोई जटिल बीमारी, ज़्यादा दिन अंग्रेजी दवा न ले। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी चमड़े का बीमारी अंग्रेजी दवा से पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है, फिर पुनः धीरे धीरे आने लगता है। तो चमड़े का कोई भी बीमारी हो, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इस पर सलाह हमारा ले सकते हैं। नंबर को नोट कर लीजिए, 9801
75753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा तो दूसरा नंबर है 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप हमरा सलाह ले सकते हैं। तो अब देखिए साइड इफेक्ट के कारण लीवर आपका सिकुड़ जाएगा, तो ज़्यादा दिन तक कोई भी अंग्रेजी दवा न ले। किडनी, हार्ट, कई तरह के बीमारियां आपको आ सकती हैं, आँख का रोशनी भी आपका जा सकता है, और साइड इफेक्ट तो ना जाने कितने प्रकार का आपको हो सकता है। तो ज़्यादा दिन तक चमड़े की बीमारी में एलोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा भूल कर भी न ले। ये कुष्ठ रोगियों, चर्म रोगियों के कारण पूरा चैनल मेरा चलता है और विश्वास भी बढ़ते जाता है। और किसी भी तरह का आपका चमड़े का बीमारी होगा, जरूर होम्योपैथिक दवा से आपका ठीक हो जाएगा। सहयोग के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए और विश्वास करने के लिए, हर तरह से सहयोग देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोराइसिस में यदि आपको सोराइसिस हो जाए, सोराइसिस यदि हो जाए, आपको किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी हो जाए, आपको एलर्जी, स्किन डिजीज कोई भी हो, कितने तरह का आपका बीमारी होता है, इसमें कोई भी आपका अंग्रेजी दवा इसमें कारगर नहीं होगा, बल्कि साइड इफेक्ट होने के कारण खून की उल्टियाँ और सिरोसिस हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। ये मरीज कॉल करके बता रहे थे, कोई जबकि अल्कोहल, दारू ये सब नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे, उसके बाद भी लीवर सिरोसिस हो गया, तो हमको आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने बताया हम कि हाँ, कई कारण हो सकते हैं लीवर सिरोसिस का। कोई जरूरी नहीं है कि दारू पीने वाले को ही बीमारी होता है। आप शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, अच्छा से खाना खाएंगे और अंग्रेजी दवा ज़्यादा दिन तक लेंगे तो आपका किडनी, हार्ट, कई तरह का लीवर आपको फेल हो सकता है। आपकी इसके बारे में विस्तृत आप जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।